अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। 2 दिन में वीडियो अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि मैं बिट बिजी थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी। ठीक है, तो ये मेरे ईद के दूसरे दिन का व्लॉग है जो मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। हम लोग रात में बाहर गए थे, आउटिंग की थी, बच्चों को फनलैंड लेके गए थे। बहुत सारी अच्छी जो प्लेसेस हैं पेशावर की वो आप लोगों को इस व्लॉग में दिखाएंगे। बहुत हम लोगों ने फ़न किया था और बहुत मज़ा आया था। एंड तक ज़रूर वीडियो देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंजॉयफुल वीडियो है। और चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ये जो है मैंने कैप्चर किया था, फाउंटेन था और इसमें लाइटिंग जो थी वो चेंज हो रही थी। इतना खूबसूरत रात के टाइम, और ये फाउंटेन मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने कैप्चर कर लिया। एक्चुअली हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वो हमारे घर से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पे जगह है। HBK मॉल है और साथ में जो है वो प्ले लैंड है। साथ में हम लोगों ने वहाँ पे कुछ खाया पिया था। तो ये सारा कुछ आज मैं आप लोगों के साथ अपने व्लॉग में शेयर कर रही हूँ। बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, इवन हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया था। तो बहरहाल ईद गुजर गई, लेकिन बहुत सारी यादें, बहुत सारा इंजॉयमेंट जो थी हम लोगों ने की वो छोड़ गई साथ। तो मैंने कैप्चर कर लिया ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं अपना व्लॉग अपने व्यूवर्स के साथ, अपने सब्सक्राइबर के साथ, क्योंकि आप लोगों से ही मेरा ये चैनल है। ठीक है, आप लोगों की वजह से ही मैं ग्रो कर रही हूँ और बस आप लोगों की मुझे सपोर्ट चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें ताकि मैं इसी तरह के एक्साइटिंग व्लॉग्स आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ। HBK मॉल के अंदर हम लोग गए, बहुत ज़्यादा रश था, एंट्री बड़ी मुश्किल से मिली, लाइनें लगी हुई थी लोगों की। ये अंदर का इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है और यहाँ पे ये बहुत बड़ा मॉल है जहाँ पे ग्रॉसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और क्रॉकरी बेतहाशा खूबसूरत है। मैंने हर चीज़ थोड़ी थोड़ी कैप्चर किया ताकि आप लोगों को मैं थोड़ी सी दिखा सकूँ। ये इतनी बड़ी बड़ी LEDs लगी हुई थी। ये जी कैबिनेट है, जो पोर्शन है ये मोबाइल फ़ोन्स यानी कि मतलब मोबाइल एसेसरीज़ एंड लैपटॉप वगैरह का सारा है। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कैप्चर किया क्योंकि आप लोग यहाँ से फ़ोन वगैरह जो है पहले टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी मैंने क्लिप्स ली हैं ताकि आप लोगों से शेयर कर सकूँ अपनी मेमोरीज़ अब, और जो चीज़ें हम लोग घूम के आए हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूँ। तो ये वाला पोर्शन था। और ये औरतों की खूबसूरत, औरतों के लिए जो मतलब इंटरेस्टिंग जो पार्ट होता है, क्रॉकरी, हर औरत की पसंद मैंने भी कैप्चर किया। यहाँ पे इतने प्यारे बर्तन थे, इतने प्यारे बर्तन थे कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं सारे ख़रीद लूँ, लेकिन ख़रीदा मैंने एक भी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे थे। यहाँ पे ये पानी वाली बॉटल्स थी इतनी खूबसूरत, और ये क्रॉकरी आप लोगों को दिखाते, हॉट पॉट थे और किचन की सारी एसेसरीज़, और साथ में जो है वो क्वालिटी बहुत अच्छी, बेतहाशा अच्छी। ये देखिए इतने ट्रेडिशनल बर्तन, इतने प्यारे वॉसेस और इतने खूबसूरत। ये देखे ना डेकोरेशन पीसेस के देख के मज़ा आ रहा था। ठीक है, ये मैंने थोड़े थोड़े आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी इंजॉय करें, विंडो शॉपिंग करें। हम लोगों ने तो विंडो शॉपिंग ही की थी मोस्टली, क्योंकि एंड पे थोड़ी सी जो ग्रॉसरी थी, कुछ मतलब बेकरी की कुछ आइटम्स लिए थे, और जो है बाकी जो थी वो सारी हमारी जो थी विंडो शॉपिंग ही थी, क्योंकि आगे हम लोगों ने प्ले लैंड जाना था और कुछ खाना पीना था। तो भाई हमें इधर लेके आए थे, कह रहे थे कि HBK मॉल यहाँ पे बहुत अच्छा है, तो आप लोगों को भी उसकी सैर करवाते हैं। बर्तन बहुत खूबसूरत थे, ये देखें, बड़े ट्रेडिशनल से और प्लास्टिक के भी थे। ये जी पेंस की लाइन है, यहाँ पे ये स्टील के बर्तन हैं जो स्टील का शौक़ रखते हैं, ग्लासेस और साथ में जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं, मग्स वगैरह, वो सारा कुछ था। ये जी पूरी जो लाइन है यहाँ पे आपको मिल जाए, जो ब्लैंकेट्स है वो वाली लाइन थी। अच्छा, घूमने फिरने के बाद HBK मॉल में और फिर हम लोग बाहर आ गए थे। अब हम जा रहे हैं जी इसी ब्लॉक के अंदर जो है वो चीज़ेस पिज़्ज़ा के नाम से एक हट है। इतना मज़े का पिज़्ज़ा है, इतना मज़े का, इतना चीज़ी पिज़्ज़ा वो हम लोगों ने खाया। हम लोगों ने 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे, एक लार्ज और एक मीडियम, और इतना मज़े का पिज़्ज़ा था क्योंकि फैसलाबाद में भी हम लोग खाते रहते हैं लेकिन वो मज़ा नहीं आता। ये बेहतरीन पिज़्ज़ा था। मैंने आज तक का जो बेहतरीन पिज़्ज़ा था मैंने टेस्ट किया यहाँ पे। ठीक है, हम लोगों ने पिज़्ज़ा एंजॉय किया, अपना फैमिली टाइम एंजॉय किया, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं जब भी हम लोग जाते हैं, पेशावर जाते हैं या अपनी फैमिली के साथ मिलने जाते हैं। भाई लोगों के फैमिली के साथ हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं और भाई माशाल्लाह से घुमाते भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, खुद भी घूमते हैं, साथ हमें भी घुमाते हैं, इसलिए हमेशा से फेवरेट पार्ट रहा है कि उनके साथ ईद करने का। तो ये थोड़ा सा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये जहाँ चीज़ें पिज़्ज़ा के अंदर का थोड़ा सा व्यू है, क्योंकि लोग फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे, ऑब्वियसली ईद का दूसरा दिन था। तो ये थोड़ा सा बाहर का व्यू है जहाँ पे ये सारे मतलब पार्किंग लॉट ये वो। उसके बाद हम लोग उठ के बाहर आ गए जी। टर्किश आइसक्रीम आपको दिखाते हैं जी, बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। साथ में गोला गंडा का भी स्टॉल लगा हुआ था।
तो ये जी बच्चों के साथ उसने इतनी ज़्यादा ट्रिक्स की, क्योंकि डेफ़िनेटली टर्किश आइसक्रीम का आपको पता ही होगा कि वो किस तरह से ट्रिक्स कर रहे होते हैं, बच्चों को आइसक्रीम नहीं दे रहे होते। ये मेरी बेटी है, तो ये आइसक्रीम लेना चाह रही थी, लेकिन तायाबू ने कहा था कि नहीं अभी नहीं आपको लेके देनी, एंड पे आपको ना एंजॉय करवाएंगे। तो वो ये देखिए आइसक्रीम ले रही थी, लेकिन वो डॉज कर रहा था, वो नहीं दे रहा था, वो छीन रही थी और बहुत ज़्यादा एंजॉय करी थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है बाहर जाके ना। तो आइसक्रीम का बहुत ज़्यादा शौक है इसको, और इतना मज़ा आ रहा था इसको देख के, और बहुत ज़्यादा एंजॉय हम लोग कर रहे थे। इसके बाद जो था बेटी ने आइसक्रीम की, वो जब भी पकड़ने की कोशिश करे तो वो छीन लेता था, और बड़े मज़े मज़े के ट्रिक्स कर रहा था, क्योंकि ये लोग जो हैं ये तुर्कमानिस्तान से आए हुए हैं, और ये लोकल लोग नहीं हैं, और इनको ये सारे ट्रिक्स जो हैं वो मतलब इनकी एक स्किल का हिस्सा है, ठीक है। तो साथ में इंजॉय भी करवाते हैं, बड़ा टाइम देते हैं कस्टमर को, बहुत ज़्यादा इंजॉय करवाते हैं, उसके बाद फिर आइसक्रीम आप ले सकते हो। तो बहुत ही साफ़ सुथरा माहौल था यहाँ पे, उनकी जो क्या कहते हैं, साफ़ सुथरा उनके बर्तन थे, और फुल जो था ना उन्होंने ख्याल रखा हुआ था सफाई वगैरह का। तो एट द एंड जो था वो फिर बेटी को बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद आइसक्रीम मिल ही गई, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खेला ना, तो बेटी ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अभी घर आके भी मुझे बताती होती है कि मुझे बहुत मज़ा आया था वो वाले आइसक्रीम, वो कभी अंकल ऐसे कर रहे थे, कभी अंकल ऐसे कर रहे थे, कभी अंकल ने मेरी नोज़ी के ऊपर लगा दी थी आइसक्रीम, तो बहुत ज़्यादा खुश हुई है। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा जो है वो दूसरे बच्चों ने भी इंजॉय किया था। एट द लास्ट वो जो थी उसको आइसक्रीम मिल गई, फिर वो बहुत खुश हुई। अब जी बारी आ गई मेरे बेटे की, और वो भी मतलब पूरी कोशिश कर रहे थे बच्चे ना बच्चे पूरी कोशिश कर रहे थे कि आइसक्रीम हाथ आ जाए, लेकिन वो भी माशाल्लाह से इतना स्किलफुल था वो लड़का ना, और दो लड़के थे, तो वो इस तरह से ना डॉज कर रहे थे, वो बार बार ऐसे ना ऐसे वो बच्चे पकड़ने की कोशिश करते थे, वो कुछ ना और कर देते थे। हम लोग सारी फैमिली गए हुए थे, तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। और ये देखिए जी अब मेरे बेटे की बारी थी, और वो भी पकड़ रहा था, लेकिन पकड़ा नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके उसने भी पूरी कोशिश की। बाद में फिर हमारे बड़े बेटे की बारी आ गई, तो उसने बहुत कोशिश की, वो पकड़ रहा था लेकिन नहीं पकड़ा जा रहा था। और मतलब ये जो टर्किश आइसक्रीम है, ये ऑलमोस्ट अब मैंने देखा है पाकिस्तान में हर सिटी में ये वाला जो है ना वो स्टॉल लगाने लग गए हैं, क्योंकि अक्सर वीडियोस में भी मैंने देखा है और इस तरीके से। लेकिन हम लोगों ने एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम की थी, बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, इवन हम लोगों ने बड़ों ने बहुत एंजॉय किया था ये वाला पार्ट। तो काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे टाइम लग गया था। साथ में फिर बच्चों ने आइसक्रीम ले ली थी, और बराबर में गोला गंडा वाला जो था वो बैठा हुआ था। लेकिन यूनिवर्सिटी का टाइम याद आ गया, जब हम लोग यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा गर्मी में गोला गंडा लेके खाते होते थे, और बहुत मज़ा आता होता था। तो ये जो है बड़ा ही मतलब कमाल का इनका गोला गंडा था, मुख्तलिफ कलर्स के साथ, और बड़े लेटेस्ट तरीके से ये लोग बना रहे थे। तो यहाँ से हम लोगों ने तकरीबन 3 से 4 जो है वो कलर्स में गोला गंडा लिया था, और इंजॉय किया। और इतने बड़े बड़े वो दे रहा था ना गोला गंडे के ग्लासेस के, वो खाए ही नहीं जा रहे थे। तो मैंने और भाभी ने एक कोने में घुस के तो जो है वो थोड़ा सा इंजॉय किया था, मतलब हम लोग खड़ी नहीं, लेकिन वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, खा खा के जो है वो मुंह सुन्न हो गया था इतना ठंडा। और लेकिन बहुत इंजॉय किया, ऑनेस्टली बहुत मज़ा आया था। और इनके फ्लेवर्स, और इवन ये जो इसके ऊपर सिरप लगाते हैं वो अंदर तक चला जाता है, इतना वो मतलब बेहतरीन और बड़े प्रोफेशनल तरीके से बनाते हैं। इस तरीके से ये देखिए ग्लास के अंदर इसकी शेप बनाते हैं, फिर इसके ऊपर जो है वो सिरप्स डालते हैं। ये टर्किश आइसक्रीम वाला एक ट्रिक जो है वो इस तरह से एक और बच्चा कर रहा था, तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। तो इस तरीके से जो है उन्होंने हमने 3 गोले गंडे लिए थे मुख्तलिफ कलर्स के साथ, लेकिन बहुत मज़ा आया। तो उसके बाद जो है ये वाला जो पार्ट है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के बाद फिर बच्चों को हम लोगों ने प्ले लैंड जाना है, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी है। बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, बहुत मज़ा आया था। हमेशा हम लोग जो है ना वो जब भी जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, भाई के साथ हम लोग घूमने जाते हैं, और भाभी की फैमिली के साथ हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है शुरू से, जब से शादी हुई है इनके साथ बहुत ज़्यादा हमारी फ्रेंडशिप है। तो बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये देखें जी इस तरीके से हम लोगों ने 3 गोले गंडे लिए थे, इतने बड़े बड़े ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। उसके बाद जी वी प्ले के नाम से ये एक प्ले लैंड है, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े झूले, और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। अंदर जो है वो डॉजिंग कार भी थी, साथ में फ्री फॉल का एक झूला था, ऊपर लेके जा रहा था, और बेल्ट बांधे हुए थे, ऊपर उल्टा करके ऐसे घुमाने लग गया था। बेटी हमारी जो बड़ी बेटी हैं, मतलब भाई की बड़ी बेटी जो है, उसने ट्राई किया था, लेकिन उसको देख के मुझे तो डर लग रहा था, तो मैं तो फिर नहीं गई। लेकिन बच्चों ने ये हॉर्स वगैरह के ऊपर थोड़े बहुत झूले लिए थे, डॉजिंग कार की थी, और
ये सारा कुछ जो था वो एंजॉय किया था। कुछ अंदर से थोड़े बहुत जो है वो टॉयज़ भी बच्चों ने लिए थे। तो ये आज का व्लॉग था, बहुत ही हसीन, बहुत ही रंगीन, बहुत ही इंजॉयबल। हम लोगों को बहुत मज़ा आया था इस व्लॉग में। तो इसलिए मैं 2 दिन में नहीं शेयर कर सकी, क्योंकि हम लोगों ने ट्रैवल किया था, वापस आए थे और बारिश बहुत ज़्यादा थी। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा थके हुए थे, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैं शेयर नहीं कर सकी। तो आज मैं आप लोगों के साथ रेगुलरली आज से अपने ब्लॉग शेयर किया करूँगी और आप लोगों को भी मैं जो है अपने ब्लॉग्स में शामिल करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।